हेलो दोस्तों, तो आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन अर्थात अनुपात एवं समानुपात। तो दोस्तों कुछ देर किए बिना सीधे चलते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले हम जानेंगे क्या रेशियो क्या होता है। रेशियो यानी अनुपात। अनुपात क्या होता है दोस्तों कि जब कोई क्या होगा, कोई नंबर होगा या कोई भी चीज होगा, जैसे रोटी हो गया, चावल, मतलब कुछ भी, उसको क्या होगा अनुपात में बांटना, यानी उसको टुकड़ा करना, भाग में तोड़ना और जितने कह रहा है उतने अनुपात में उसको बांटना। जैसे कोई नंबर है, जैसे मान लिया जाए 100 है, इसको कह रहा है क्या 2:3 में तोड़ने के लिए, यानी 2:3 में। तो इसका 2:3 में तोड़ने का मतलब क्या हुआ कि यानी 100 को हम इस तरह से विखंडित करें कि इसको क्या हो जाए 2:3 में टूटे, यानी 2 और 3 5, यानी इसको जोड़ने पर क्या आएगा इसका रेशियो यानी 5। तो 5 का अनुपात कितना है 100, तो 1 का अनुपात कितना होगा 20। तो दोस्तों इसको जो तोड़ेंगे हम तो कितना भागों में टूटेगा 40 अनुपात कितने में 40 और 60 में यह टूटेगा। तो इसी का क्या है यह अनुपात है, यानी सिंपल फॉर्म, एकदम सबसे सिंपल फॉर्म। तो अनुपात का मीनिंग यही होता है। और समानुपात का मीनिंग होता है, समानुपात का मीनिंग होता है कि जब ये तो एक अनुपात हो गया, तो जब इसी तरह अगर दूसरा अनुपात हो, जब दो अनुपात को आपस में कंपेयर करते हैं, यानी दोनों का जब अनुपात निकालते हैं वही हमारा समानुपात होता है। यानी दो अनुपात क्या होता है आपस में जब हम बराबर करते हैं, यानी उन दोनों को कंपेयर करते हैं, वही हमारा समानुपात होता है। उसको कैसे लिखते हैं दोस्तों, जैसे ए अनुपात बी समानुपात क्या हो गया सी अनुपात डी। यानी इसका कहने का मतलब हुआ कि ए अनुपात जो होता है, दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, दोनों अनुपात को आपस में। जैसे इसको हम इस तरह लिख सकते हैं A/B अब बराबर C/D, यानी दो अनुपात आपस में क्या होगा बराबर होगा, वही क्या होता है मेरा समानुपात होता है। जैसे 4/5 बराबर होगा 3/6, मतलब तो दोस्तों अनुपात और समानुपात देख लिए। अब इस पे दो क्वेश्चन कर लेते हैं समानुपात पे। जैसा पहला क्वेश्चन है कि यदि x अनुपात 4 समानुपात 48:16 तो x का मान है a बराबर 4, b बराबर 8, c बराबर 12 या d बराबर 16। तो दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे, क्या बोले हैं हम कि जब दो अनुपातों का जब बराबर किया जाता है आपस में, वही क्या होता है समानुपात होता है। तो दोनों का अनुपात को बराबर कर दे, x अनुपात 4 बराबर 48:16, आपस में काट दे 16 या 48, ये गुना होता है दोस्तों, x बराबर कितना आ गया मेरा 12। तो इस तरह से मेरा ये आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन बनाने की खुद कोशिश करें। जैसे यदि 10:x समानुपात 24:36 हो तो x का मान है a बराबर लिख देते हैं 6, b बराबर 5, c बराबर 10 और d बराबर 15। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे हम, तो क्या बोले हैं समानुपात तो क्या होता है दो अनुपात का बराबर होता है आपस में। तो 10 अनुपात क्या है x, 10 अनुपात x को हम इस तरह से लिख सकते हैं बराबर 24/36 कर दे, 12 × 24 12 × 36, इस तरह से क्या हो जाएगा ऊपर नीचे कटेगा, अभी 2 से 5। क्या होता है दोस्तों बराबर जब होता है ना, तो या तो ऊपर नीचे करता है या ऊपर ऊपर करता है, नीचे नीचे करता है, कोणीय कभी नहीं करता इक्वल वाले में, बराबर वाले में। दोस्तों इस तरह क्या हो गया, कोणीय में क्या होता है गुना में, क्रॉस में क्या होता है गुना होता है, इसलिए x बराबर कितना आ गया 15। दोस्तों x बराबर कितना है 15, मेरा डी आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन है दोस्तों। और भी कई सारा रेशियो के कई सारे टाइप है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो पहला टाइप देखते हैं दोस्तों सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो क्या होता है, जैसे 15:35 है, इसको कहेगा क्या दोस्तों सिंपल रेशियो में तोड़ने के लिए। तो सिंपल रेशियो में कैसे होगा, तो इसको तोड़ दे आपस में, क्या हो गया 5 या 15 और 5 7 35, यानी 3:5। यानी सिंपल रेशियो का मीनिंग यही होता है कि बड़ा से बड़ा अनुपात को, जैसे 5 अनुपात कितना हो गया 30, तो इसको आपस में सबसे सरल करना वही सरल अनुपात होता है, यानी सिंपल रेशियो होता है। 5 × 25 और 5 × 30, यानी 5 रेशियो। इतना तक तोड़ना है कि उसके बाद टूटे नहीं, यानी उसका एचसीएफ जो आना चाहिए 1 आना चाहिए, वो वहां तक, इसीलिए उसको क्या कहते हैं सिंपल अनुपात में तोड़ना कहते हैं। जैसे 25 और 30 का सिंपल अनुपात क्या होगा 5:6।
तो इस तरह से सिंपल रेशियो समझ गए दोस्तों। अगर क्वेश्चन में आ जाएगा कि बड़ा से बड़ा रहेगा अनुपात में, उसको कहेगा सिंपल रेशियो में तोड़ने के लिए, तोड़ देंगे इस प्रकार से। अब दोस्तों डुप्लीकेट रेशियो के बारे में हम जानते हैं। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? तो रेशियो जब दिया रहेगा उसको कहेगा डुप्लीकेट रेशियो में बदलने के लिए। तो जैसे अगर रहेगा 3:4, इसको कहेगा दोस्तों कि डुप्लीकेट यानी डुप्लीकेट रेशियो में बदलने के लिए तो इसका होता है कि वर्गानुपात, यानी इसको वर्ग कर दे। जैसे A रेशियो B, इसका जो डुप्लीकेट होता है, डुप्लीकेट वो होता है A² रेशियो B², यानी इसको वर्ग कर देने पर ये हो जाता है क्या? डुप्लीकेट रेशियो। जैसे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये क्या हो गया इसका? डुप्लीकेट रेशियो। दोस्तों डुप्लीकेट रेशियो के बारे में समझ गए क्या होता है डुप्लीकेट? जब दिया रहे, कोई भी रेशियो दिया रहे और उसको कहे चेंज करने में, किसमें? डुप्लीकेट रेशियो में, तो यहां से चेंज हो जाएगा, क्या हो जाता है? डुप्लीकेट A² रेशियो B², यानी उसका वर्ग हो जाता है। जब सब डुप्लीकेट, अगला टाइप देखते हैं क्या? सब डुप्लीकेट रेशियो यानी वर्गानुपात। जब दोस्तों क्या रहे? 64 रेशियो क्या रहे? 49, इसको कहेगा क्या? इसको जैसे मिटा देते हैं दोस्तों। सब डुप्लीकेट रेशियो कहता है कि जब A रेशियो B रहे तो उसको आपस में क्या कर दो? रूट कर दो A रेशियो B का अनुपात, यानी उसका क्या होता है? वर्ग निकाल दो, वर्गमूल निकाल दो, वही उसका क्या होगा? सब डुप्लीकेट रेशियो। जैसे क्या हो गया? 64 रहे रेशियो और 49 रहे, तो 64 रेशियो 49 का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 8, यानी स्क्वायर रूट कर दो, क्या हो जाएगा? 8 अनुपात यानी 7, यानी 8:7 इसका क्या होगा? डुप्लीकेट रेशियो होगा। अगला टाइप देखते हैं दोस्तों, कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या होता है? यानी मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात क्या होता है कि जैसे A रेशियो B और किसका? C रेशियो D का कहेगा क्या निकालने के लिए? मिश्र अनुपात या कंपाउंड रेशियो। तो क्या होता है? A को C से गुणा कर देना होता है और B को D से गुणा कर देना होता है, तो क्या हो जाएगा? AC अनुपात BD, है ना? BD, ये क्या हो गया मेरा? कंपाउंड रेशियो। दोस्तों ये एक टाइप है रेशियो का। तो इस तरह से कन्वर्जन का यानी कन्वर्ट करने का आता है एग्जाम में, तो इस तरह से आप समझ जाएंगे कि क्या कहने के लिए कह रहा है। तो कंपाउंड रेशियो में क्या होता है? A को C से गुना कर दे और B को D को। जैसे क्योंकि जैसे ये हो गया 4 3 और क्या हो गया? एंड या और 6:7। जैसे ये मिल्क हो गया, ये क्या हो गया? वाटर। ये मिल्क, तो ये वाटर। तो मिल्क को मिल्क के साथ गुना कर देना है और वाटर को वाटर के साथ कर देना है। उसके बाद क्या करना है? उसका रेशियो निकाल देना है। जैसे 6 चौके 24, 4 गुने 6 अनुपात 3 गुने 7, आपस में 6 चौक 24 अनुपात क्या हो जाएगा? 21। इसको आपस में काट दे, 8 त्रिक 24 और 7 तिया 21, यानी ये इसका जो हो जाएगा मिश्र अनुपात कितना हो जाएगा? 8:7 हो जागा। दोस्तों इस पे क्वेश्चन भी एक कर लेते हैं। तो दोस्तों एक कंपाउंड रेशियो का एक क्या है? एक एग्जांपल है, इसको बनाने की कोशिश करें। कह रहा है क्या कि 2:3, 6:11, यानी 2:3, 6:11 तथा 11:2 का मिश्र अनुपात कौन सा है निम्नलिखित में से? यानी 1:2 या 2:1 या 11:24 या 26:121। तो दोस्तों क्या बताएं हम कि जैसे 2:3 है और क्या है मेरा? 6:11 है तथा 11 कितना है? 2। तो इसको गुना कर दीजिए, यानी जैसे ये मिल्क हो गया, ये वाटर, ये भी मिल्क, ये वाटर, मिल्क वाटर, क्या है? मिश्र अनुपात में। तो इस 2 को 6 को 11 को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 11 6 66, 66 दूना 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 6 12 71, यानी 136 और रेशियो 3। इसको आपस में इसको गुना कर देंगे 33 और 33 दूना 66, इस तरह से अब आपस में काट दे 66 दूना यानी 1 दूना यानी 2:1, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2:1। 2 अनुपात किस में है दोस्तों? आंसर
यानी बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2:1 इसका आंसर। तो इस तरह से कंपाउंड रेशियो पे क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह से बनाए जाते हैं। अगला टाइप देख लेते हैं। अगर A रेशियो B रहे और B रेशियो C रहे तो कहेगा A रेशियो B रेशियो C आपस में निकालने के लिए। तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 4:7 रहे और 7:5 रहे, तो इसको हम कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो इसका होता है क्या कि A रेशियो B रेशियो C लिख देंगे। A कितना है मेरा 4 है, B कितना है 7 है, और इसके बाद अगला में कितना है B कितना है 7 है, और C कितना है 5 है। यहां क्या है दोस्तों कॉमन है, तो कॉमन है तो कोई एक लेना है, क्या लेना है, तो 4:7:5। तो इस तरह से मेरा आंसर कितना हो जाएगा 4:7:5। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इसी तरह अगला देख लेते हैं A रेशियो B रेशियो C क्या होगा। तो दोस्तों जब A रेशियो B बराबर 2:3 रहे और B अनुपात C बराबर 3:5 रहे, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो हम अभी बताए हैं क्या है A रेशियो B और रेशियो C। तो A कितना है मेरा 2 और B मेरा कितना है 3, और अगला में क्या है B कितना है मेरा 3:5। तो क्या बोले हैं इस तरह के क्वेश्चन जब कॉमन रहे इसको कॉमन ले लेना है 2:3:5। तो इस तरह से हम कॉमन लेके 2:3:5, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस पे हम क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कह रहा है क्या कि यदि A अनुपात B बराबर 1:2 है तथा B अनुपात C बराबर 3:2 है, तो A अनुपात B अनुपात C का मान कितना होगा। तो क्या होगा दोस्तों 3:4:6 या B 6:4:3, या इस तरह से जो है एग्जाम्पल में है। तो दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे, तो A अनुपात B बराबर कितना है 1:2 और B अनुपात C मेरा कितना है 3:2। दोस्तों तो इसमें क्या है कॉमन, B कॉमन नहीं है, B कॉमन नहीं है, तो B को कॉमन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि अगर B के जगह पे ये है और ये 3 है, तो कॉमन कब हो सकता है, यदि हम इसमें B को अगर 6 कर दे, 3 से गुना कर दे और यहां भी 2 से गुना कर दे, तो मेरा B कॉमन आ जाएगा। तो देख लेते हैं 3:6 और कितना आ गया मेरा, और 3×6:4, तो ये मेरा A B C का अनुपात आ जाएगा ना दोस्तों। क्या आ जाएगा, ये कॉमन आ गया मेरा 3:6:4। आंसर मेरा किस में है 3:6:4, ऑप्शन मेरा C। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। इसी तरह से ये सिंपल सा है, इसी वजह से हम इतना स्पीड पढ़ा रहे हैं, जिससे क्या होगा ज्यादा टाइम का आपको नहीं लेंगे और वीडियो जल्दी से भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सिंपल है इस तरह से। और इस पे देख लेते हैं आप किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ये भी तो वीडियो में बने रहे। दोस्तों कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्या है कि यदि m का अनुपात 15% बराबर है n का अनुपात 20% हो, तो m अनुपात n का मान कितना है। यानी ये ऑप्शन है 3:4, 4:3, 17:16 या 16:17। तो दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे, तो क्या कह रहा है m का अनुपात m गुने 15% बराबर n गुने 20% कह रहा है। m का अनुपात n कह रहा है ना, तो m/n हम कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा मेरा, इधर क्या बच गया मेरा 20, इधर का 15, इधर क्या आ जाएगा, इधर का 15 तो इधर बट्टे में आ जाएगा, 15 गुना में तो था। अब यही कह रहा ना पूछ रहा, तो 5 चौके 20 और 5 दिया 15, m/3 यानी बट्टे को नहीं लिख सकते अनुपात में, समानुपात कितना हो जाएगा मेरा 4:3। 4:3 आंसर किस में है, ये मेरा बी आंसर। ये मेरा इस तरह से बनाए जाते हैं क्वेश्चन। यदि अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि x² + 4y² बराबर 4xy है, तब x अनुपात y का वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम बनाएंगे, तो क्या रहा है क्या x + 4y² बराबर 4xy है। अगर दोस्तों हमको इस पर लाना है तो क्या हो जाएगा x² + 4y² - 4xy बराबर 0 हो जाएगा। यहां पर से a² + b² - 2ab, इसका फॉर्मूला x - 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, 0 रूट इधर जाएगा 0 हो जाएगा, कितना बन जाएगा, यानी x - 2y बराबर 0।
है ना। और क्या हो गया, x बराबर कितना हो गया मेरा 2y, या x ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा y बराबर 2/1। क्या कह रहा था, x अनुपात y ना, तो x अनुपात कितना होगा 2:1, तो 2:1 यानी मेरा ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से रेशियो के कुछ टॉपिक थे और इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमने देख लिया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और फिर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद।